ये देखो आप, ये भी उसी तरीके का है। ठीक है, खंड से समाकलन में अगर कोई प्रश्न आता है तो वो इसी तरीके का आएगा। अपने को ये याद रखना है कि खंड से समाकलन का नियम क्या होता है, पहला नंबर किसको देना है, इतनी सी बात याद रखो। अब यहां पर देखो आप, हल में आई बराबर, ये है साहब x और गुणा tan इनवर्स x dx। अब मुझे यहाँ पर पहला और दूसरा नंबर देना है साहब। पहला दूसरा नंबर देने के लिए मेरे पास में कौन है, मेरे पास में है आइलेट। अब आइलेट क्या काम करता है, पहला दूसरा नंबर दिलवाता है। पहला दूसरे नंबर में अरे आई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, तो मैं पहला नंबर दूंगा इसको आई tan इनवर्स x को, और दूसरा नंबर दूंगा यक्स को। अब यहां पर खंड से समाकलन का जो नियम है वो क्या कहता है कि साहब पहले को छोड़ो और दूसरे का करो समाकलन, फिर माइनस पहले का करो अवकलन, है ना, और दूसरे का करो समाकलन, और भैया फिर पूरे का कर दो समाकलन। ऐसे ही है ना, ये आ गया साहब। अब आई बराबर, ये हो गया tan इनवर्स x और x की घात 2/2, x की घात 2/2, फिर माइनस ये आ गया अपने पास में, देखना जरा 1/1 प्लस x की घात 2, यहां पर आ गया अपने पास में x की घात 2 और बटे में 2 dx। ये हो गया x की घात 2 और बटे में 2। यहां पर देखो अब क्या काम करना है अपने को कि यहां से i बराबर क्या आ गया बेटा, x की घात 2/2 और tan इनवर्स x माइनस 1/2 और x की घात 2/1 प्लस x की घात 2 और dx। अब मैंने क्या बताया आपको कि अगर ऐसी स्थिति आ जाए अंश व हर में x की घात समान आ जाए तो नीचे जैसी शकल बनाएंगे। अब नीचे जैसी शकल कैसे बनेगी जरा देखो आप, i बराबर ये आ गया x की घात 2/2 और tan इनवर्स x माइनस 1/2 और देखना जरा एक को जोड़ा और एक को घटा दिया, यहां पर आ गया 1 प्लस x की घात 2 dx। मैंने नीचे जैसी शक्ल बनाने के लिए एक को जोड़ा और एक को घटा दिया। अब क्या काम करता हूं मैं, इसको सरल करता हूं। देखो आप, ये आया अपने पास में i बराबर x की घात 2/2 tan इनवर्स x, फिर माइनस 1/2। अगर इसको देखूं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 1 माइनस और 1/1 प्लस x की घात 2 और dx। ये आ गया सर, ठीक है। अब क्या काम करते हैं, देखो आप, i बराबर x की घात 2/2 tan इनवर्स x माइनस 1/2, इसका समाकलन करने गया तो 1 का तो आ गया x और ये क्या है, ये है माइनस tan इनवर्स x और प्लस, ये देखो हो गया साहब समाकलन। बड़ा आसान सा काम था, ठीक है ना बेटा। यहाँ पर ये याद रखना है कि ऐसी परिस्थिति में हर और अंश में अगर x की घात समान है तो नीचे जैसी शक्ल बनाते हैं। ये देखो आप, बड़ा मजेदार प्रश्न है, ये आपके सारे दिमाग के ढक्कन खोल देगा। खंड से समाकलन में एक ये x साइन इनवर्स x और एक और है, इसके बाद कराएंगे अपन उसको। बड़े ही मजेदार प्रश्न है, देखो आप, परम आनंद की प्राप्ति होगी आपको। हल i बराबर ये है साहब x
और साइन इनवर्स एक्स और बटे में, इसको मैंने लिखा 1 माइनस एक्स के घात 2 और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स की घात 2। ये 3/2 है ना बेटा, तो 1 प्लस आधे में तोड़ दिया मैंने। क्या करा, 1 और आधे में तोड़ दिया। अब यहाँ पर बालक कहे कि सर यहाँ पहला दूसरा किसको मानूं, तो अभी मत मानो, क्योंकि यहाँ तो फंक्शन की खिचपिच हो गई, खिचड़ी बन गई। तो अपन क्या काम करेंगे, प्रतिस्थापन करते हैं सर। प्रतिस्थापन कैसे कि माना साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या है बेटा, साइन इनवर्स एक्स बराबर टी। साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या आ गया, टी। तो आप यहां पर देखें तो x बराबर क्या आ जाएगा बेटा, साइन टी। कोई दिक्कत। अब यहां पर मैंने x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर 1 बटे में अंडर रूट और 1 माइनस एक्स की घात 2, यहाँ आ गया dt और बटे dx। तो यह आ गया dx बटे में अंडर रूट 1 माइनस एक्स की घात 2 और dt। अब क्या करा अपन ने, प्रतिस्थापन करने पर क्या होगा, देखो जरा आप, i बराबर, अच्छा इसकी जगह तो क्या आ जाएगा, ये इसकी जगह तो आ गया dt। यहाँ पर ये साइन इनवर्स x की जगह आ गया t, क्या आ गया t, और साहब x की जगह क्या आ गया, साइन t। देखो आप जरा देखना जरा ध्यान से, x की जगह लिखा मैंने साइन t, ठीक है, और इसकी जगह लिखा मैंने dt, x की जगह साइन t, इस साइन इनवर्स x की जगह क्या आ गया t, ठीक है, इसकी जगह क्या आ गया बेटा dt और बटे में 1 माइनस ये क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। ये हो गया सब। अब यहाँ पर यही लिख देता हूँ, देखो ये आ गया i बराबर, ध्यान देना बेटा, i बराबर ये है अपने पास में साइन टी और साहब टी और बटे में कॉस स्क्वायर टी और डी टी। ये हो गया, ठीक है। अब यहां पर देखिए i बराबर, हाँ भैया ये क्या हो गया, जरा ध्यान से देखना, ये हो गया सेक टी और साहब टेन टी, सेक टी टेन टी और साहब गुणा टी डी टी। ये अपने पास में एक और ये दूसरा फलन। अब बात आती है कि साहब पहला दूसरा किसको मानो, ये त्रिकोणमितीय फलन है और ये एल्जेब्रिकल फलन है। तो मैंने क्या काम करा, पहला माना इसको, पहला किसको, एल्जेब्रिकल को, आइलेट था ना बेटा, आइलेट। अब इसमें क्या है, एल्जेब्रिकल पहले है और ट्रिग्नोमेट्रिकल बाद में, तो इसको माना पहला और इसको माना दूसरा, ठीक है। अब क्या करते हैं साहब, पहले को छोड़ा दूसरे का समाकलन सेक टी टेन टी, ठीक है, फिर डी टी, फिर माइनस और पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन, है ना, और भैया पूरे का समाकलन। ये आ गया, कोई दिक्कत। अब देखो आप i बराबर ये आ गया t, सेक टी टेन टी, इसका समाकलन क्या हो जाएगा, सेक टी, फिर माइनस ये आ गया एक और ये आ गया टेन टी और साहब डी टी। कोई दिक्कत, देखो आप सेक टी टेन टी का समाकलन क्या होगा, टेन ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ
सेक टी टेन टी का समाकलन क्या होगा बेटा? सेक टी। क्या कर रहे हो पाठक जी? जागते रहो। यह आ गया सेक टी। अब सर आई बराबर, इसका तो एक था, ये यहां पर टी और सेक टी। अच्छा सेक टी का समाकलन कल बताया था ना बेटा, क्या था सेक टी का समाकलन? सेक टी का समाकलन था लॉग और साहब सेक टी प्लस टेन टी, यही था ना, और प्लस ये हो गया। अब इसकी जगह पर मान रखो आप टी सेक टी, आगे आ जाते हैं भैया। आई बराबर है ना, यहां पर क्या था अपने पास में? टी सेक टी, टी सेक टी और माइनस लॉग और सेक टी प्लस टेन टी और प्लस ये है सर। अब यहां पर आई बराबर, अब भैया यहां पर अपने को दे रखा है कि अपन ने माना था साइन इनवर्स एक्स बराबर टी। साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या माना था? टी। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर टी, तो साइन टी बराबर हो रहा था एक्स बटा एक। यहां पर अगर मैं फोटो बनाऊं ऐसे, ये बना लिया, ठीक है, और यहां पर लिखूं टी कोण, तो ये हो जाएगा अपने पास में क्या? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण का मतलब ये आ गया अपने पास में एक्स, ये आ गया एक, और ये आ गया अंडर रूट एक माइनस एक्स की घात दो, ये आ गया सर। अब इससे मेरे को यहाँ पर मान रखना भैया, नहीं तो यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहा, तो टी की जगह पर तो आ गया साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब सेक टी, तो सेक टी क्या होता है बेटा? सेक टी होता है कॉस टी का उल्टा। कॉस टी क्या होगा? यहाँ पर कॉस थीटा अंडर रूट यानी कि आधार बटे कर्ण, अब आ जाएगा कर्ण बटे आधार यानी कि एक बटे अंडर रूट, ये आ गया माइनस लॉग, फिर सेक टी एक बटे एक माइनस एक्स की घात दो, टेन टी लंब बटे आधार एक्स और बटे में एक माइनस प्लस, ये हो गया। अब आई बराबर ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स और बटे में अंडर रूट एक माइनस एक्स की घात दो माइनस लॉग, ये आ जाएगा अंडर रूट में एक माइनस एक्स की घात दो और एक प्लस एक्स प्लस सी, ये हो गया सब आंसर। बड़ा ही मजेदार प्रश्न था। एक और है इसके जैसा, वो भी निपटाई दो साथ के साथ ही। ये देखो आप, बिल्कुल ऐसा ही है लेकिन इसमें थोड़ी अक्ल ज्यादा लगेगी। देखते हैं कैसे। यहां पर है हल, आई बराबर ये दे रखा है एक्स और टेन इनवर्स एक्स बटे में एक प्लस एक्स की घात दो और साथ अंडर रूट में एक प्लस एक्स की घात दो, वही तरकीब बिल्कुल। 3/2 घात थी, एक और आधे में तोड़ दी, एक और आधे में तोड़ दी। अब क्या काम करा? आई बराबर माना कि टेन इनवर्स एक्स बराबर टी, एक्स बराबर क्या हो जाएगा बेटा? टेन टी। अब यहां से x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा? एक बटा एक प्लस एक्स की घात दो
dt बटे dx। तो यहां से dx बटे 1 प्लस x की घात 2 बराबर dt। मतलब इसके और इसके बटे में तो dt आ गया। यहां पर मान रखें सब प्रतिस्थापन करने पर क्या हो जाएगा बेटा? प्रतिस्थापन करने पर i बराबर, हाँ भाई, ये आया अपने पास में x की जगह पर तो आ गया tan t, है ना, tan t, और tan इनवर्स x की जगह पर आ गया t, और इसकी जगह पर आ गया dx की जगह पर dt, और बटे में अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर t, ये हो गया। अब यहां से अपन इसको लक्षण से लिख लें तो i बराबर t गुणा tan t और बटे में ये हो गया sec t और dt। अब यहां पर देखो, अब ये कट रहा है ना, तो क्या हो रहा है साहब? i बराबर ये आ जाएगा अपने पास में sin t cos t, तो ये हो गया t और गुणा sin t और dt। अब यहां पर पहला और दूसरा नंबर बांटना है साहब। पहला और दूसरा नंबर क्या होगा जरा देखें, ये पहला और ये दूसरा, आइलेट के हिसाब से एल्जेब्रिकल यानी कि बीजगणितीय फलन पहला और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दूसरा। तो यहाँ पर पहले को छोड़ा और दूसरे का समाकलन, फिर माइनस पहले का अवकलन, ठीक है, और दूसरे का समाकलन, और भैया पूरे का समाकलन, है ना, पूरे का समाकलन। अब यहां पर i बराबर t, साइन t का समाकलन क्या हो जाएगा? माइनस cos t, फिर माइनस, यहां पर माइनस माइनस हो गए प्लस, और cos t dt, ठीक है बेटा। फिर i बराबर यह आ गया माइनस t cos t और प्लस साइन t और प्लस c, ये हो गया। अब माइनस t cos t और साइन t, i बराबर माइनस t cos t और प्लस साइन t प्लस c। अब चूंकि आपने क्या काम कर रखा है, tan इनवर्स x बराबर मान रखा है t, तो यहाँ पर tan t बराबर क्या हो जाएगा? x बटा 1, यानी कि अगर मैं फोटो बनाऊं तो ये अगर t कोण ले लूं तो लंब बटा आधार, तो x बटा 1, और ये आ गया अंडर रूट 1 प्लस x की घात 2, ये। अब इससे मैं मान रखूं साहब, तो t का मान तो चलो मैंने लिख दिया माइनस tan इनवर्स x। अब cos t है सब, तो cos t क्या होता है? cos t होता है आधार बटे कण, है ना, आधार बटे कण, यानी कि 1 बटे अंडर रूट 1 प्लस x की घात 2, फिर प्लस साइन t, लंब बटे कण x बटे अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर प्लस c। अब i बराबर यह आ गया माइनस tan इनवर्स x और बटे में अंडर रूट 1 प्लस x की घात 2 प्लस x बटे अंडर रूट 1 प्लस x की घात 2 प्लस c, ये हो गया सर। ये अपने पास में कितना मजेदार प्रश्न था, ठीक है। अब ये अपन ने खंड से समाकलन का पहला भाग देखा, पिक्चर अभी बाकी है, आगे एक प्रकार और आएगा, उससे कैसे अपन खंड से समाकलन का उपयोग करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो वो कल देखेंगे, आज तक के लिए इतना ही बहुत है। बस 2 बातें याद रखना। पहली बात, खंड से समाकलन तब इस्तेमाल होता है जब 2 फलनों के गुणनफल के रूप में फलन दे रखा हो। उसका नियम क्या होता है? पहले को छोड़ा दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन पूरे का समाकलन।
पहला दूसरा नंबर आइलेट से देते हैं। पहला नंबर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, दूसरा लघुगणकीय फलन, तीसरा बीजगणितीय फलन, फिर त्रिकोणमितीय फलन, फिर एक्सपोनेंशियल यानी कि चरघातांकी फलन। ठीक है, अब कल फिर मिलेंगे इसके साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।